iPhone 14 Plus versus iPhone 13 Pro Max. Let's talk about this. So hey guys, my name is Mohit and welcome to my channel. Apple ने काफी लंबे टाइम के बाद निकाल दिया है अपना iPhone 14 Plus, जिसका प्राइस है 90,000 रुपीज। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास है iPhone 13 Pro Max, जो कि पिछले साल का फ्लैगशिप डिवाइस था एप्पल की तरफ से। अगर इसके करंट प्राइस की बात करूं तो ये ग्लोबल आपको 90 to 98,000 रुपीज के आसपास देखने को मिल सकता है। तो अगर आपका बजट 90,000 रुपीज का है तो आपको इन दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए? लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके डिजाइन एंड बिल्ड की। iPhone 14 Plus में आपको पीछे की तरफ ग्लास मिलता है जो कि ग्लॉसी टेक्सचर के साथ है एंड इसका कैमरा मॉड्यूल आपको मैट फिनिश में मिलता है। इसके चारों तरफ एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाता है एंड फ्लैट एडजस्ट मिल जाती है। फ्रंट में सिरेमिक शील्ड वाली प्रोटेक्शन मिल जाती है एंड सामने की तरफ पे एक नॉच मिल जाता है। वहीं अगर बात करें iPhone 13 Pro Max की तो यहाँ पे भी आपको पीछे की तरफ ग्लास देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे डिजाइन थोड़ा सा अपोजिट है। इसका पूरा जो बैक है ये मैट फिनिश का है एंड इसका कैमरा मॉड्यूल ग्लॉसी है। ऑल्सो इसमें आपको स्टेनलेस स्टील एडजस्ट मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लुक देती है, लेकिन यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके फ्रंट में भी आपको सिरेमिक शील्ड का प्रोटेक्शन मिल जाता है एंड सामने की तरफ पे नॉच मिल जाता है। दोनों की अगर वेट की बात करूं तो iPhone 14 Plus है सिर्फ और सिर्फ 203 ग्राम्स का एंड वहीं iPhone 13 Pro Max है 240 ग्राम्स का। ऑन पेपर 37 ग्राम्स आपको काफी कम लग रहा होगा, लेकिन आप जब इन दोनों फोन्स को हाथ में उठाओगे तो iPhone 14 Plus काफी ज्यादा लाइटर फील होता है, क्योंकि फोन IP68 वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कि इन दोनों को ही आप पानी के अंदर 6 मीटर तक डाल सकते हो फॉर 30 मिनट्स। अब बात करो इनके डिस्प्लेस की तो इन दोनों ही फोन्स में आपको 6.7 इंचेस का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिल जाता है जो कि आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट देता है, HDR10 का सपोर्ट देता है एंड इन दोनों ही डिस्प्लेस का रेजोल्यूशन भी आपको एग्जैक्टली सेम देखने को मिल जाता है विद सेम 458 पिक्सल पर इंच। लेकिन इनके डिस्प्ले में आपको दो बहुत बड़े डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। पहला है इनकी ब्राइटनेस। iPhone 14 Plus आता है 800 निट्स की ब्राइटनेस के साथ, वहीं iPhone 13 Pro Max में आपको मिलती है 1000 निट्स की नॉर्मल ब्राइटनेस। और अगर इन दोनों की पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो दोनों की दोनों 1200 निट्स तक पीक ब्राइटनेस दे सकते हैं। इनकी ब्राइटनेस के अलावा एक और बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, वो है प्रोमोशन डिस्प्ले। iPhone 13 Pro Max में आपको प्रोमोशन डिस्प्ले मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। अगर आप इन दोनों फोन्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो आप देख सकते हो कि iPhone 13 Pro Max बहुत ज्यादा स्मूथ है। उसमें आपको जो फ्रेम्स देखने को मिलेंगे वो 120 हर्ट्ज यानी कि iPhone 14 Plus से दुगना रिफ्रेश रेट मिल रहा है, तो ये बहुत कमाल की बात हो जाती है। एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो iPhone 13 Pro Max का डिस्प्ले दी बेस्ट एवर डिस्प्ले है जो कि मैंने अभी तक यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में डेफिनेटली विनर हो जाता है iPhone 13 Pro Max। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है इनका चिपसेट। एंड यहाँ पे सरप्राइजिंगली इन दोनों में ही आपको A15 बायोनिक चिप मिल जाती है जो कि एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे मैं इन दोनों के Geekbench का कंपैरिजन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों के स्कोर्स में इतना कोई खास डिफरेंसेस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आपको जो इन दोनों ही फोन्स में परफॉर्मेंस मिलने वाली है वो एग्जैक्टली सेम है। दोनों में ही आपको हेक्सा कोर प्रोसेसर मिलता है, दोनों में ही 6GB की रैम मिल जाती है। और अगर बात करूँ गेमिंग की तो यहाँ पे गेमिंग में जो आपको दोनों में परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वो एग्जैक्टली सेम मिलेगी बिकॉज ऑफ A15 बायोनिक चिप। दोनों का ही हीट मैनेजमेंट आपको एक जैसा मिलेगा, तो दोनों में ही आप बहुत कमाल की गेमिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे iPhone 13 Pro Max विनर हो जाता है बिकॉज इसमें 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है, तो यहाँ पे आपको 90 FPS का ऑप्शन मिल जाएगा जिसकी वजह से आप और भी ज्यादा स्मूथ गेमिंग कर सकते हो। अगर बात हो रही है गेमिंग की तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों की बैटरीज की। इन दोनों में ही आपको एग्जैक्टली सेम mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 10-20 mAh का डिफरेंस है, लेकिन वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। एंड अगर इन दोनों की बैटरी बैकअप की बात करूं तो वो भी लगभग सेम ही देखने को मिल जाता है। एंड मैं आपको बता दूं कि अगर आपका हैवी यूसेज नहीं है तो ये फोन आप 1.5 दिन तक आराम से यूज कर सकते हो, और अगर आप इसको हैवी यूज करना चाहते हो तो दोनों ही फोन आपको एक फुल डे का हैवी यूसेज का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेंगे। ऑल्सो अगर आप लगातार गेमिंग करना चाहते हो तो ये 5-6 घंटे का बैकअप आराम से देगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। दोनों में आपको कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, शायद ही 15-20 मिनट का डिफरेंस देखने को मिल जाए आपको। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, वो है इनके कैमरास। एज यू कैन सी इनके कैमरा मॉड्यूल्स में ही इतना डिफरेंस है, तो इनके कैमरास में कितना डिफरेंस होगा। iPhone 14 में आपको 12 मेगापिक्सल के दो लेंसेज देखने को मिल जाते हैं, एक वाइड एंगल एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। एंड इसके फ्रंट में भी आपको एक 12 मेगापिक्सल का लेंस देखने को मिल जाता है। वहीं बात करूं 13 Pro Max की तो यहाँ पे आपको 3 12 मेगापिक्सल के लेंसेज देखने को मिल जाते हैं, एक वाइड एक अल्ट्रा वाइड एक टेलीफोटो लेंस। साथ में एक लाइडर सेंसर मिल जाता है जो कि पोर्ट्रेट्स को और भी ज्यादा इंप्रूव कर देता है। इसके फ्रंट में भी आपको 12 मेगापिक्सल का लेंस देखने को मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस की कि एक्चुअल इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखो iPhone 14 के जो लेंसेज हैं इनमें आपको नाइट मोड जो है वो हल्का सा ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। यहाँ पे आपको जो प्राइमरी लेंस मिल रहा है दोनों में ही वो एक्जैक्टली सेम है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी लेंस में, यानी कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में। iPhone 14 का जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है ज्यादा लाइट कैप्चर कर सकता है एंड ओवरऑल आपको हल्की सी इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस मिलती है कैमराज में। लेकिन मैंने जब इन दोनों के डिफरेंसेस देखे तो मुझे iPhone 14 की जो इमेजेस थी वहां पे आपको कंट्रास्ट एंड शार्पनेस काफी ज्यादा देखने को मिलती है। हाँ, कलर एक्यूरेसी थोड़ी सी इंप्रूव कर दी गई है, लेकिन ओवरऑल मुझे iPhone 13 Pro
प्रो मैक्स की इमेजेस काफी ज्यादा अच्छी लगी। हाँ, कुछ कुछ इमेजेस 14 प्लस ने बहुत अच्छी क्लिक करी। इसी के साथ फ्रंट कैमरा जो है, फ्रंट कैमरा में आपको आईफोन 14 में ऑटो फोकस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब आईफोन 14 प्लस शूट कर रहा है 4K में सिनेमैटिक मोड, एंड जबकि आईफोन 13 प्रो मैक्स में 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा है सिनेमैटिक मोड। तो यहाँ पे आप डिफरेंसेस देख सकते हो। आईफोन 13 प्रो मेरे राइट में है, आईफोन 14 प्लस दोनों शूट कर रहे हैं 1080p एट 60 FPS पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या डिफरेंसेस हैं, पीछे बैकग्राउंड जो है वो किस तरीके का है, क्योंकि राइट साइड वाले मेरे आईफोन 14 प्लस में ऑटो फोकस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप फ्रंट कैमरा बहुत ज्यादा यूज करते हो तो आईफोन 14 प्लस में आपको ज्यादा अच्छा कैमरा मिल रहा है। वहीं अगर बात करूं इनके कैमरा मोड्स की, तो आईफोन 13 प्रो मैक्स में आपको प्रो रॉ में शूट करने का ऑप्शन मिल जाता है। जितने भी प्रो फोटोग्राफर्स होते हैं वो रॉ फॉर्मेट में ही इमेजेस क्लिक करते हैं ताकि वो अच्छे से उसको एडिट कर सकें। तो ये ऑप्शन आपको आईफोन 13 प्रो मैक्स में मिल जाता है, आईफोन 14 प्लस में नहीं मिलेगा। सेम ऐसे ही प्रो रेस का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन में वीडियोस बना सकते हो आईफोन 13 प्रो मैक्स में। लेकिन अगेन ये ऑप्शन आपको 14 प्लस में नहीं मिल रहा है। टेलीफोटो लेंस का ऑप्शन तो नहीं ही मिल रहा है आपको आईफोन 14 प्लस में। एक चौथा लेंस और है जो कि हिडन है आईफोन 13 प्रो मैक्स में, वो है मैक्रो। बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप पास से जाके फोटो क्लिक करते हो तो ये मैक्रो मोड में शिफ्ट हो जाता है, एंड ये बहुत ज्यादा कमाल लेवल की फोटोज एंड वीडियोस प्रोवाइड करता है। इसका भी ऑप्शन आपको आईफोन 14 प्लस में नहीं मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं आईफोन 14 प्लस के कैमरा एडवांटेजेस की। यहाँ पे आप सिनेमैटिक मोड शूट कर सकते हो 4K में एट 24 एंड 30 FPS पे। आईफोन 13 प्रो मैक्स केपेबल है ओनली 1080p एट 30 FPS पे शूट करने पे, लेकिन यहाँ पे आपको दो अलग अलग फ्रेम रेट मिल रही है, ऑल्सो 4K में शूट कर सकते हो। तो ये बहुत कमाल की बात हो जाती है। इसी के साथ एक और कमाल का मोड आपको आईफोन 14 प्लस में मिल रहा है, वो है एक्शन मोड। बेसिकली अगर आप दौड़ते हुए शॉट्स ले रहे हो किसी भी पर्सन का, किसी भी मूविंग पर्सन का, ये इस पूरे शॉट को काफी ज्यादा स्टेबल कर देगा। हालांकि ये 4K की क्लिप को 2K में कंप्रेस कर देता है, लेकिन जो इसकी स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कमाल की है। ऑल्सो इसका सेकंड ड्रॉबैक है कि इसको बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत होती है। आईफोन 13 प्रो मैक्स में आपको लाइडर सेंसर मिल जाता है, जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D मॉडल बना सकते हो एंड मेजरमेंट वगैरह कर सकते हो। तो ये एक अनदर एडवांटेज हो जाता है आईफोन 13 प्रो मैक्स का। तो चलो अब बात कर लेते हैं उन फीचर की जो कि आपको आईफोन 14 प्लस में मिलते हैं एंड 13 प्रो मैक्स में नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहला फीचर जो मैंने अभी अभी आपको बताया वो है एक्शन मोड। सेकंड फीचर भी इसके कैमरा में ही मिलता है, वो है 4K में सिनेमैटिक मोड रिकॉर्ड करना। तीसरा फीचर है इसमें आपको क्रैश डिटेक्शन मिल जाता है। बाय चांस अगर आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है ना, आपके पॉकेट में आईफोन 14 है, तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि आप कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुए हो एंड ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को कॉन्टैक्ट कर देगा। ऑल्सो आपकी लोकेशन भी उन तक भेज देगा। सेम चौथा फीचर आपको मिल जाता है सैटेलाइट SOS कॉलिंग का, लेकिन वो अभी फिलहाल US एंड कनाडा में टेस्ट किया जा रहा है, अभी तक वहां पे भी अच्छे तरीके से आया नहीं है। इस फीचर को रोल आउट होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये काफी ज्यादा लाइफ सेविंग फीचर हो जाता है उन लोगों के लिए जो कि ट्रैकिंग करते हैं एंड एडवेंचरस ट्रिप पे जाते हैं। बेसिकली आप उन प्लेसेस से भी इमरजेंसी कॉल या मैसेज कर सकते हो जहां पे आपको नेटवर्क या कनेक्टिविटी नहीं है। डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू आप इमरजेंसी कॉल कर सकते हो। तो ये बहुत कमाल का फीचर हो जाता है। इसके अलावा आईफोन 13 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको बेटर 5G नेटवर्क मिल जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है, जबकि आईफोन 13 प्रो मैक्स में ब्लूटूथ 5.0। तो डेफिनेटली आपको बेटर कनेक्शंस मिलेंगे नई एप्पल वॉच एंड नए एयरपॉड्स के साथ। एंड इन सब के अलावा एक एलिमेंट और है, अगर आप आईफोन 14 की तरफ जाते हो तो आपको 1 साल का ज्यादा अपडेट मिलेगा। एज वी ऑल नो, एप्पल 5 या 6 साल तक आपको आपके फोन के लिए अपडेट्स देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आईफोन 13 प्रो मैक्स में iOS 21 तक आ रहा है, तो आईफोन 14 सीरीज में आपको iOS 22 तक मिलेगा। अब बात करें अगर कंक्लूजन की कि आपको इन दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए, तो देखो, अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो कि हल्का हो, आपके सारे टास्क बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, बहुत अच्छी बैटरी लाइफ दे, और कैमरा को आप फोन कैमरा जैसे ही यूज करना चाहते हो, कोई आपका इतना हैवी यूसेज नहीं है, आप एकदम फोटोग्राफर नहीं हो, जस्ट आपको काफी अच्छी सेल्फीज वगैरह क्लिक करनी है, तो आईफोन 14 प्लस आपके लिए है। लेकिन अगर आईफोन 13 प्रो मैक्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक दो एडवांटेजेस मिलने वाले हैं। अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो आईफोन 13 प्रो मैक्स की तरफ आंख बंद करके चले जाओ। ऑल्सो जो आपको 120 FPS वाला डिस्प्ले मिल रहा है वो बहुत बड़ा अपग्रेड हो जाता है एज कंपेयर टू आईफोन 14 प्लस। अगर आप एक गेमर हो तो मैं रिकमेंड करूंगा तो आईफोन 13 प्रो मैक्स की तरफ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको 90 FPS का ऑप्शन भी मिल जाएगा गेमिंग के अंदर। तो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज द लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब करो, द बेल आइकन, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।